राम का मस्त दूध पीकर हो जाए मस्त मूड। अरे इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। अरे नहीं, तुम पी लो भीम। तुम पियो। अरे तुम पी लो। पहले तुम के चक्कर में दूध को बुरा लग जाता, इसलिए मैं ही कटक गया। पीप पीप। हाँ। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? राजू, तुम गाय की बोली बोलने लगे हो। ओह नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? अरे भीम, हमारे जिगरी दोस्त गाय बन गए। अरे अब ये चार टांगों से हमारे साथ फुटबॉल कैसे खेलेंगे? सिर्फ हमारे दोस्त ही नहीं, सारा ढोलकपुर गाय बनता जा रहा है। जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, मलाई राम। अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाएंगे। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। चलो पीछा करते हैं। चलो दूध की फैक्ट्री में। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। अच्छा, तो इस कारनामे के पीछे बुरी परी का हाथ है। वो मलाई राम बुरी परी के जादू में सम्मोहित है। उसकी आंखें देखो। भीम, तुम यहाँ? मैं तुम्हें नानी याद दिला दूंगी। भीम, लड्डू। भीम, मैं तुम्हें नहीं। बुरी परी, तुमने सबको गाय बनाया, अब गाय बनकर सबको इंसान बनाओ। घास चबाते चबाते दांत दुख गए। माँ, आपके हाथ के बने लड्डुओं की खुशबू ही अनोखी है। मेरा लड्डू बनाने का तरीका भी तो अनोखा है, इसलिए। ये लड्डू मैंने पहले देखे हैं। आवाज नीची, वरना मौसी सुन लेंगी। फिर ना तुम्हें लड्डू मिलेंगे ना मुझे। मौसी, ये मेरे हैं। ये मेरे हैं। भीम, कालिया,
चोट लग गई। माफ करना चुटकी, हमसे गलती हो गई। माँ ठीक है? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? भीम, कालिया, अरे वाह, तुम दोनों तो काफी सुंदर नौजवान बन रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर नौजवान, कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल ठीक हूँ मौसी, बिल्कुल ठीक। मौसी, आप सचमुच ठीक हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो तुम बच्चे बाहर खेलो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाती हूँ। चलो जाओ। मौसी तो हमें देखते ही डांटना शुरू करती है, लेकिन आज तारीफ पे तारीफ, और अब हमारे लिए लड्डू भी बना रही है। भीम, तुम लड्डू खाओ ना, बूंदी क्यों गिनते हो? लगता है आज माँ अच्छे मूड में है, इसलिए बच गए तुम दोनों। ढोलकपुर का सर्वश्रेष्ठ जासूस कालिया हाजिर है। अरे बारिश, जासूसी करते करते गर्मी की छुट्टियां निकल गई क्या? ये तो कुत्ते का पिल्ला है। मौसी के घर में भी चोरी, यही मौका है जासूस कालिया के मशहूर होने का। काला पंख, देखो, वो तो उस्ताद है। पकड़ो उसे, वो चोरी करके भाग रहा है। अरे वो परछाई तो गायब हो गई। टुनटुन मौसी, इस चोर को सिपाहियों के हवाले कर दो। चोर, कालिया ऐसा नहीं कर सकता, हम मिलकर असली चोर को ढूंढेंगे। क्यों कालिया? चले जाओ, चोर से दोस्ती अच्छी बात नहीं। कालिया, हमें भरोसा है कि तुमने चोरी नहीं की। क्या? सच में? मेरे पास एक तरकीब है। कालिया, अब तुम तैयार हो जाओ। अरे वाह राजू, तुम्हें भी उन बूढ़े अमीर अंकल ने तोहफा दिया है? हाँ जग्गू, लेकिन कितनी बुरी बात है ना, इतने दिलदार इंसान की आंखें ही नहीं है और उस पे अकेले रहना पड़ता है, वो अलग। ना मैं मेरा कपटी कौवा, हो जाता हूँ पल में हवा। कौन है? कौन है? मैं कपटी कौवा, काव काव। मैंने सुना है आप ढोलकपुर में नए हो, इसलिए आपका स्वागत करने आ गया। अरे सारा सोना बिखर गया। मैं अभी मदद कर देता हूँ। शुक्रिया भीम, हमारा नुकसान होने से बचाने के लिए। शुक्रिया तो कालिया का करो। सिर्फ कालिया नहीं, जासूस कालिया।
कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। बहुत थक गया आज तो। अब केले खाकर मस्त आराम की नींद सोऊंगा। मेरी चादर कहाँ गई? अब क्या करूँ? अरे मेरे कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ? क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। हाँ? हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। हाँ? देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। मिल गया, पहला सुराग मिल गया। उस रात को वो दूसरा क्लू भी मिल गया। इस कालिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। चुप रहो कालिया। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं। चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ। मुझे लगता है कि मुझे ढोलकपुर छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, भागो यहाँ से। दूर जाओ, बिल्कुल वापस मत आना। मैं चोर नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चोरी नहीं की। और वो बूढ़ी औरत, मुझे ऐसा लगता है मैं उसे पहले देख चुका हूँ। हाँ, नहीं। ए लड़के, तुम अकेले? भीम नहीं आया? शायद उसने हार मान ली। मुझसे बेहतर कोई नहीं, वो ये बात जानता है। अच्छा जी, तुम इतने परफेक्ट हो तो ये बोल के बताओ जी, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ये तो बहुत आसान है। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं। ठीक है जी। अब मुझे यह बताओ, समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझना ही समझ है। समझ को समझ कर भी ना समझे हो। समझ के जो समझा नहीं समझा क्या समझा। एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक ना समझ। बहुत अच्छे बुद्धू स्वामी। बहुत थैंक यू जी। मेरा दुनिया को बचाने का सपना पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ। तुम सब से मिलके अच्छा लगा। बाय बाय दोस्तों। अरे बुद्धू स्वामी रुको तो। बुद्धू स्वामी जैसा वाकई कोई नहीं। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। तुम्हें ढोलकपुर में पहले कभी नहीं देखा। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने चाचा से मिलने आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त। आओ हमारे साथ खेलो। पिकी बू, पिकी बान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। जग्गू का होगा कछुए का कवच। ये घोड़े के पूंछ। चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे। बचाओ, मैं दानव बन गया हूँ। अरे कोई मेरी उठने में मदद करो। अच्छा खासा बंदर था मैं। मुझे कछुआ बनाने की क्या जरूरत थी? चुटकी, तुम्हारे पंजों के नाखून मुझे चुभ रहे हैं। पीछे हटो, पीछे। माफ करना जग्गू। वाह पशु का परी, तुमने तो कमाल कर दिया। शेरासुर, भीम और बच्चों को करते फुर। बचा लिया। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था। तुमने जो किया वो गलत था, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब तुम्हारे दोस्त बनकर बहुत खुश हैं। लेकिन हमें बुरी परी को मजा चखाना ही होगा भीम। उसकी कोई जरूरत नहीं। पशुका को हमारा दोस्त बनते देखना ही बुरी परी की सजा के लिए काफी है। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? रुको कालिया। अरे नहीं!
कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही। नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है, हमारे नाम भी जानता है। मेरा पसंदीदा हुला हुप बेल्ट अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा। तुम्हें कहा था ना मुंह बंद रखना। अरे वाह, जीता जागता खिलौना। अगर ये मेरा हो जाए तो मैं लाखों रुपए में तैरूंगा, सोने के पलंग पे सोऊंगा। गली पर फिसलेगी टोली। टुनटुन, कैसी हो? मेरा जंपिंग झपाक बोल रहा है और ये कौन उसे लेकर भाग रहा है? मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे ले आता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम मेरे साथ खेलती थी, अब आखिरकार मैं तुम्हारे साथ खेल पा रहा हूँ टुनटुन। और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। मैंने झपाक को जिंदा किया मौसी, सारा मेरा ही किया धरा है। ओहो, कालिया, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। अपने जन्मदिन पे लड्डू ज्यादा खा लिए क्या? लड्डू? कालिया, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। मेरे जन्मदिन पर मैं एक जबरदस्त जश्न मना रहा हूँ, तुम सब आ सकते हो। अरे वाह, चलो अभी चलते हैं, चलो। अरे अभी नहीं, ठीक 4 बजे गांव के खाली खलियान में आ जाना। अब तुम्हारा जश्न बनेगा मेरे लिए भीम को हराने का जरिया। काफी आम मिल गए, अब हम अच्छा आम पन्ना बना पाएंगे। बड़ी अजीब बोतल है, इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया, लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। हाँ, इंसान? मैं इंसानों की दुनिया में हूँ। हम जिन सिर्फ बड़े होने के बाद इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं, पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। जिन, वैसे तुम अपनी दुनिया से यहाँ इंसानों की दुनिया में कैसे आई? अरे वो क्या है? ये बैल है, ये बैलगाड़ी चलाने में हमारी मदद करते हैं। गाड़ी? चलो इसे चलाते हैं। हट जाओ जिन, वो बैल तुम पर हमला कर रहा है।
जिनजिन, जिनजिन। चोर चोर चोर, रुक जाओ लड़की, मेरा तरबूज वापस करो। रुको रुको। जिनजिन, तुम हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। जिनजिन को किसी शांत जगह पर ले जाते हैं। यहाँ बाजार में उसका ध्यान भटकता रहेगा। ये बहुत शांत जगह है। चलो खेलते हैं। मैं सबसे पहले पहुँचूंगी। लगता है ये तरीका काम कर जाएगा। ये हमें घर का रास्ता दिखा ही देगी। जिनजिन एक हिरन के बच्चे का पीछा कर रही है। वो रास्ता खाई की तरफ जाता है। जिनजिन खतरे में है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो। जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिनजिन। अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे बाय हो। पिताजी। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। ओए 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 कालिया, तुम लड्डू खाने आए हो या बनाने? ये मेरी खास दावत वाली पोशाक है जग्गू। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। राजकुमारी जी, आपको तो पता है लड्डू मुकाबले में भीम से कोई नहीं लड़ सकता। लगता है हैट की वजह से तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। मैंने लड़ने नहीं, मिलने कहा। ओफो, सॉरी राजू, मैं तो तुम्हारी प्यारी हैट देख रही थी। कोई बात नहीं राजकुमारी जी। ओए ओए, दोस्तों, मौसी के लड्डू खाकर सब ठीक हो जाएगा। सब सब। हाँ। अच्छे काम में देरी कैसी? चलो चले अंदर।